Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा था और फिर हमने देखा था कि उसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल क्या होता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्यों यूज करते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था उसकी वर्किंग कैसी है, डिटेक्टर कौन सा यूज होता है, थर्मोकपल डिटेक्टर हमने यूज किया था और वो सिग्नल कैसे जनरेट करता है। आज हम देखेंगे जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर भी लिख सकते हैं, प्रिसाइजली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा क्योंकि हम यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन यूज कर रहे हैं। तो अक्सर इसको शॉर्ट करके लिखा होता है FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को, टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले तो हमारे पास आईआर का सोर्स है, सोर्स ऑफ आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स है, और सोर्स से जो रेडिएशन हमारे पास आती हैं ये जाती हैं यहाँ पर स्प्लिटर पर। अब याद रखिएगा, सोर्स का और बीम स्प्लिटर का जो एंगल होता है वो आम तौर पर इसको 45 डिग्री पे रखा जाता है। यानी जो इंफ्रारेड सोर्स है, ये जो बीम आ रही है, इसका बीम स्प्लिटर के साथ जो एंगल होता है दैट इज 45 डिग्री। अब यहां से हमारे पास दो तरह की बीम्स आती हैं। एक बीम चली जाती है यहाँ से जो हमारे पास फिक्स्ड मिरर होता है उसके पास, यानी यहाँ जो हमारे पास यहाँ पाथ लेंथ होगी वो फिक्स होगी। यहाँ जो रेडिएशन डिफ्लेक्ट होगी और जो यहाँ जाएगी फिक्स्ड मिरर के पास, ये होगा, इसका एंगल इस रेडिएशन के साथ 90 डिग्री होगा। यानी ये रेडिएशन 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच जाएगी। ये ब्लैक एरो में शो हो रही है, ये फिक्स्ड मिरर से जाके यहाँ से स्ट्राइक करेगी और फिर यहाँ से वापस आएगी बीम स्प्लिटर की तरफ। एक रेडिएशन ऐसी होगी जो बगैर डिफ्लेक्ट हुए चली जाएगी मूविंग मिरर के पास। ये बगैर डिफ्लेक्ट हुए ब्लैक में, ये बिल्कुल सीधी, ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। एक 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगी, उसको भेजा फिक्स्ड मिरर पे, इसका पाथ लेंथ फिक्स है। दूसरी अनडिफ्लेक्टेड है, सीधी चली गई मूविंग मिरर पर और फिर यहां से वापस आई ये रेड में दोबारा बीम स्प्लिटर की तरफ। ये दोनों मिरर से जो रेडिएशन, जो बीम वापस आ रही है, ये यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती है। यानी यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा वो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स कि ये हमारे पास वेव है एक, जो हमारे पास रेडिएशंस हैं। अब इसमें जो मूविंग और फिक्स्ड मिरर से आई है, अगर पाथ लेंथ सेम है तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये एक दूसरे के ऊपर, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा। अगर दोनों तरफ पाथ जो लेंथ है, यानी बीम स्प्लिटर से जितनी दूर फिक्स्ड मिरर है उतनी दूरी मूविंग मिरर है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये पाथ लेंथ
का जो डिफरेंस है यहाँ पर 0 है, 0 पाथ डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन होता क्या है, ये जो मूविंग मिरर है, ये चूंकि आगे पीछे ट्रांसलेशनल मूवमेंट शो कर रहा होता है। ट्रांसलेशन मीन ये आगे पीछे इस तरह से जा रहा होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, इस तरफ वाली जो लाइट होगी उसका जो पाथ होगा, उसकी लेंथ डिफरेंट होगी फिक्स्ड मिरर से। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो जब ये वाली बीम वापस आके इसके साथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस आ रहा है काफी ज्यादा, तो इसका मतलब है इस यहाँ पर जाकर जब दोनों कंबाइन करेंगी दोनों बीम्स, तो ये तो इसमें तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आईआर रेडिएशंस है हमारे पास। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रेंज वाली जो आईआर रेडिएशंस हैं इन दोनों के कंबाइन से बनती हैं। वो जो कंबाइन से बनती है उसको हम कहते हैं इंटरफेरोग्राम। एक्चुअली इंटरफेरोग्राम में जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, जो हमारे पास बीम होती है इंटरफेरोग्राम में, उसमें बहुत ज्यादा रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की। और वो बहुत ज्यादा रेंज आने की वजह क्या होती है, वो इस मूविंग मिरर में जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जनरेट होता है, तो उससे कंस्ट्रक्टिव वाली, डिस्ट्रक्टिव वाली बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाती है फ्रीक्वेंसी में। और वो जो अब यहाँ पर कंबाइन बीम, वो बीम जिसको सैंपल में से पास करना है, ये जो सॉल्यूशन है सैंपल सेल है इसमें से पास करना है जिस बीम ने, ये जो बीम है इस बीम में अब हर तरह की फ्रीक्वेंसी वाली आईआर रेडिएशन मौजूद है, यानी बहुत ज्यादा रेंज है इसमें। जब ये सैंपल में से गुजरेगी, सैंपल इसमें से काफी तरह की इंटेंसिटी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसमें तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सी एच जो है वो अलहदा फ्रीक्वेंसी वाली एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर ओ एच है, एन एच है, कार्बोनिल है, बेंडिंग है, सी एच टू, और इस तरह स्ट्रेचिंग है, एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो ये काफी तरह की डिफरेंट जो रेंज है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ पर, और वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज लोअर से हायर वाइब्रेशनल लेवल पे ग्रुप्स को भेजेगा, मॉलिक्यूल को भेजेगा। अब ये जो लाइट पास कर जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी, जो तो एब्जॉर्ब होना था जिसने होगी, ये लाइट की है ट्रांसमिट। जो ट्रांसमिट लाइट है स्टिल ये कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज का, स्टिल ये इंटरफेरोग्राम है। यानी यहाँ से जब डिफरेंट हमारे पास कॉम्बिनेशन हुआ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज वाली, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब कंबाइन की, तो इंटरफेरोग्राम बना। इंटरफेरोग्राम यहाँ से सैंपल में से पास किया, सैंपल ने बहुत ज्यादा जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एब्जॉर्ब कर ली, डिफरेंट रेंज एब्जॉर्ब की, स्टिल जो पास की वो इंटरफेरोग्राम है, ये ट्रांसमिटेड लाइट स्टिल इंटरफेरोग्राम है। और ये फिर जाती है डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर यहाँ से सिग्नल जनरेट करता है, और वो जो सिग्नल होता है वो सिग्नल होता है टाइम डोमेन सिग्नल। यानी ये जो कंप्यूटर के पास जो सिग्नल अब जनरेट होना है डिटेक्टर से, ये जो लाइट जा रही है, ये जो इंटरफेरोग्राम, इंटरफेरोग्राम मींस ये कम्प्लेक्स एक बीम है जिसमें बहुत ज्यादा रेंज है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक रेंज है आईआर की। ये डिटेक्टर जब डिटेक्ट कर लेगा और इसको आगे भेजेगा, तो हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल आएगा। ये एक्चुअली इंटरफेरोग्राम है। जो टाइम्स डोमेन सिग्नल है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए एक ही सिग्नल बाहर लग रहा है, ये एक ही सिग्नल है, लेकिन एक्चुअली इस एक सिग्नल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सारे ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। कंपाउंड में जितने भी ग्रुप हैं, वो सी एच है, वो सी सी बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी है,
सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ एच है, एन एच है, जितनी तरह के बॉन्ड्स भी हैं वो सारे के सारे सिग्नल इस इंटरफेरोग्राम में आ चुके हैं। यानी ये बहुत कम्प्लेक्स सिग्नल है, इसको कहते हैं टाइम डोमेन सिग्नल। अब क्या होगा, ये जो कंप्यूटर है ये नेक्स्ट इसको फॉरवर्ड कर देगा एफ टी यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म। जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो ऑपरेट होगा यहाँ पर, वो काम करेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म वो क्या करता है, वो इस जो कॉम्प्लेक्स इंटरफेरोग्राम है, ये जो टाइम डोमेन सिग्नल है, जिस जो एक ही सिग्नल है, इतना कॉम्प्लेक्स सिग्नल है कि इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर है, इसको वो बदल देगा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। और फ्रीक्वेंसी डोमेन जो सिग्नल है हमारे पास, इसको रीड आउट करना आसान है। इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप, सारे ग्रुप आपको अलहदा अलहदा नजर आएंगे। यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ब्रॉड सिग्नल है, ओ एच का है, ये ट्रिपल बॉन्ड का है, ये कार्बोनिल का है, जो भी होगा। यानी इसमें तो हमें पता ही नहीं चल सकता, ह्यूमन इसको रीड नहीं कर सकता, इंसान इसको रीड नहीं कर सकता है सिग्नल को। ये इतनी कम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक रेंज होती है कि ये एक ही सिग्नल आता है और इसमें हर तरह के ग्रुप मौजूद हैं। फिर हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करके टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज करते हैं, ताकि हम इसको रीड आउट कर सके। अब जो है वो ये हर ग्रुप को अलहदा अलहदा यहाँ पर हमें स्प्लिट करके दे देगा, ताकि हमें हर फ्रीक्वेंसी अलहदा अलहदा कर देगा, ताकि हमें रीड आउट करना आसान हो जाए। अब होता क्या है, यहाँ पर सैंपल रखने से पहले हम सिर्फ बीम को पास करवाते हैं, ताकि हम बैकग्राउंड सिग्नल ले लें। बैकग्राउंड सिग्नल मींस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, तो हम उनका एक बैकग्राउंड सिग्नल ले लेते हैं और वो सिग्नल भी इंटरफेरोग्राम की शक्ल में हम कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ रखते हैं सैंपल, और सैंपल रखने के बाद इसका भी इंटरफेरोग्राम ले लेते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो है हमारे पास एफ टी आई आर फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है मॉडर्न वाला, ये लेस देन 1 सेकंड हमें स्पेक्ट्रम दे देता है। मींस ये तो बहुत फास्ट है, लेस देन 1 सेकंड, मतलब ये बहुत रैपिड है एज कंपेयर टू डिस्पर्सिव आईआर, बहुत रैपिड है। इसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा है, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और फिर इसमें हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी बेटर आती है। इसके एडवांटेज हैं सारे। सिग्नल ओवर नॉइस रेशियो जो है वो भी इसमें बेटर आती है। तो जब ये लेस देन वन सेकंड में हमें ये इंटरफेरोग्राम दे देगा, तो हम थोड़ी सी देर में डजन्स ऑफ इंटरफेरोग्राम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो सारे के सारे इंटरफेरोग्राम कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। यानी पहले तो हमने बैकग्राउंड सिग्नल लिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर वगैरह, उसका इंटरफेरोग्राम इसमें स्टोर कर लिया। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये बड़ी रैपिड टेक्निक है, हमने सैंपल यहाँ रखा और उस सैंपल के हमने बहुत ज्यादा डजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम ले लिए, इंटरफेरोग्राम ले लिए, यानी टाइम डोमेन सिग्नल ले लिए, और वो भी कंप्यूटर में स्टोर कर लिए। अब हम उन पर जो हमारे पास कलेक्टिव बहुत ज्यादा इंटरफेरोग्राम आ गए हैं, किसके बहुत ज्यादा इंटरफेरोग्राम आ गए हैं, सैंपल के, हम क्या करते हैं, फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हैं। तो वो हमें बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन का, जिसमें बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशियो होती है, वो वाला हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल दे देता है। और फिर ऑटोमेटिक इसमें से जो बैकग्राउंड वाला सारा सिग्नल था, जो बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम था,
जो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर वगैरह की वजह से था, ये ऑटोमेटिक उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देगा। तो ये इस लिहाज से बेटर है कि इसमें टाइम कम लगता है, डजन्स ऑफ इंटरफेरोग्राम लेके रख लेते हैं और फिर उन पर जब हम एफटी अप्लाई करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल दे देता है जिसमें हर ग्रुप अलग-अलग फ्रीक्वेंसी शो करता है। और ये इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है और ये हमें बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशो वाला सैंपल देता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर एफटीआईआर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल प्रेपरेशन किस तरह से करते हैं आईआर में। थैंक यू वेरी मच।